नमस्कार दोस्तों, मैं संजय वर्मा एक बार फिर आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की 7.1 के सवाल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सवाल दिया गया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का रूट इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन सवाल को करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। जो क्वेश्चन नहीं समझ आए आप इसमें कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा अगली वीडियो में। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। ओके, देखेंगे इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS से। जब भी कभी ऐसी कोई रकम आ जाए तो हमें उसका रैशनलाइजेशन यानी कि प्रमेयीकरण कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण में क्या होता है कि हम ज़्यादातर नीचे वाली रकम का निशान देते हैं, क्या है प्लस, ऊपर नीचे माइनस वाली रकम से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। हो गया प्रमेयीकरण। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। ये तो दोनों एक जैसी है, जैसे 2 गुना 2 2 की स्क्वायर बन जाता है, 4 बन जाता है। वैसे यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा की क्या बन जाएगी? स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी फार्मूला बन गया। यहाँ इसलिए लिखता हूँ फार्मूला ताकि आपके काम आता रहे। a प्लस बी a माइनस बी बराबर a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। अब देखेंगे a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। अभी फिर वापस क्वेश्चन को वैसे ही उतारना पड़ेगा। 1 माइनस साइन थीटा 1 की स्क्वायर, 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों ने सरसमी का पढ़ी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर बटे में कोस स्क्वायर थीटा ऊपर अंडर। अब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाती है, ऊपर वाली अंडर रूट से ऊपर वाली और इसे, तो बच गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, क्योंकि स्क्वायर हट चुकी है, अंडर रूट हट चुका है स्क्वायर से। तो अब इसको 1 को 1 के नीचे भी लिख दो कोस को, और साइन के नीचे भी लिख दो साइन थीटा बटे कोस। 1 बटे कोस जो होता है उसे हम लिखते हैं सेक थीटा। फार्मूला है ये 1 बटे कोस थीटा बराबर सेक थीटा। साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये हमने पहली हमारी जो वीडियो थी ट्रिग्नोमेट्री की साइन कोस थीटा, उसमें हमने सीख लिया था। तो ये है हमारा LHS बराबर RHS। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को बदल कर भी वो दे देता है। उदाहरण में भी एक ऐसा क्वेश्चन, लेकिन पैटर्न सेम लगू होता है, सेम ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 अंडर रूट में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस कोट थीटा। कोई खास वर्डिंग नहीं है, बिल्कुल इजी सिस्टम है। इसको करना कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। कैसे और किस सिस्टम से? देखो, इस प्रश्नावली का मतलब ये है कि कुछ भी ना क्लियर हो तो उसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। यही तरीका है करने का, और कोई तरीका नहीं है। देखेंगे कैसे। करते हैं शुरू भाई काम LHS से। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। करें शुरू, इसका लेस से ले लेते हैं। ठीक है,
तो जब इसका लैसे लेते हैं, आप ऐसे करो, इसको दोनों तरफ से सॉल्व करो, बहुत इजी रहेगा। उधर से भी सॉल्व करते हैं। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। जो जो चीज़ें मैंने नोट की है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 बटे कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, मतलब सेक की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 बटे कोस, ठीक है। 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक। अब देखेंगे टेन थीटा, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। इन फार्मूलों को फॉलो करके ही नोट कर रहा हूँ मैं। इसी तरह कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। अब मैं शुरू करता हूँ, पहले इधर से सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह उधर आएगा साइन थीटा डॉट कोस थीटा, राइट। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखेंगे। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हुआ तो क्या बचा? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन से साइन कटेगा, कोस इंटू कोस स्क्वायर। इधर भी सॉल्व करते हैं। कोस से कोस कैंसिल हुआ तो साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल हुआ तो कोस, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारी सर्वसमीका लग जाएगी पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा ऊपर रूट इक्वल टू, इसका मान भी 1 अपॉन में साइन थीटा डॉट कोस। अब देखो अंडरूट 1 का अंडरूट 1 ही होता है, साइन की स्क्वायर तो साइन थीटा ही बच जाएगा, कोस की स्क्वायर तो कोस थीटा बच जाएगा। इधर भी 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन ऊपर जाकर कोसेक थीटा बन जाता है, उल्टा होता है। कोस ऊपर जाकर सेक थीटा बन जाता है, उल्टा होता है। साइन ऊपर जाके कोसेक थीटा और कोस ऊपर जाके सेक थीटा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को कर सकते हैं और दोनों साइड्स क्या हो जाती हैं? इक्वल। LHS बराबर RHS। क्या चीज़ इसमें बाकी रही वो ये है कि 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, जैसा हमने लिख रखा ऊपर ही उसी से उठाया गया है, सेम फार्मूला, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर है टेन अल्फा डॉट टेन बीटा। देखो मेरे पास इस क्वेश्चन का डायरेक्ट मेथड है, 2-3 तरीकों से सॉल्व होता है। साइन और कोस में बदल कर भी हो जाता है और सीधा भी हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो उसके भाग में चली जाती है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ x+1 में से कोई कहे कि आप x कॉमन लो, क्या लो? x कॉमन। तो x कॉमन लेने का मतलब होता है कि x में भी x का भाग और प्लस 1 में भी x का भाग। तो x से x कैंसिल, 1 + 1 बटे x, ऐसे कॉमन आता होता है। तो मेरा आंसर है टेन अल्फा टेन बीटा। क्या मैं दोनों कॉमन नहीं ले सकता? इसमें से ले सकता हूँ और वो दोनों का उसमें क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जब मैं टेन अल्फा डॉट टेन बीटा कॉमन लेता हूँ तो क्या बनता है? टेन अल्फा बटे टेन अल्फा डॉट टेन बीटा प्लस टेन बीटा बटे टेन अल्फा टेन बीटा। मैंने LHS साइड से ही क्या किया है? इसमें कॉमन लिया है। किसको? टेन अल्फा टेन बीटा कॉमन। मैंने इसमें से क्या लिया? इसको कॉमन ले लिया। तो जब ऊपर वाले में से कॉमन लिया तो ये चीज़ बचेगी। अब नीचे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। जब नीचे वाले को हम उठाते हैं तो हमारे पास वैसे कि वैसे ही पड़ा रहेगा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। तो देखो टेन अल्फा से टेन अल्फा कट गया 1, टेन बीटा से टेन बीटा कट गया 1।
इधर बच गया टेन अल्फा टेन बीटा। देखेंगे ध्यान से, मैंने इसको साइड में छोड़ दिया। 1/10 बीटा क्या होता है, कोट बीटा, प्लस 1/10 अल्फा क्या होता है, कोट अल्फा, बटे में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। देखो कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया 10 अल्फा 10 बीटा। LHS बराबर RHS। क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है, देखेंगे। इसको एक तरीका और भी है, हम उस तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं, तो मैं वही काम करता हूँ। क्वेश्चन है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बटे में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। साइन अल्फा बटे कोस, किसको लिख सकते हो 10 को, प्लस इसी तरह साइन बीटा बटे में कॉस बीटा बटे इस नीचे वाले को भी ऐसे के ऐसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है कोट अल्फा, कोट अल्फा को हम लिख सकते हैं कोस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कोस बीटा बटे साइन बीटा। अब ऊपर वाली रकम का एलसीएम लेते हैं, जब ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम लेते हैं तो क्या बनता है देखेंगे। ये मेन लाइन, ऊपर वाली का एलसीएम लेते हैं तो आएगा कोस अल्फा डॉट कोस बीटा। कोस अल्फा से कोस अल्फा कटा तो इधर क्या आ जाएगा साइन अल्फा डॉट कोस बीटा, ठीक है। इसी प्रकार आगे भी चेंज होते जाएंगे, देखेंगे। प्लस कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल हुआ तो बच गया कोस अल्फा, मतलब साइन बीटा कोस अल्फा। इसी तरह नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं, वो आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। फिर देखेंगे साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया तो क्या बच गया कोस अल्फा डॉट साइन बीटा प्लस इधर क्या पड़ा है कॉस बीटा। अब देखो साइन बीटा से साइन बीटा कट गया तो क्या बच गया साइन अल्फा। अब 1 2 3 4, जब भी ऊपर नीचे 4 रकमें होती हैं तो ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे रखते हैं साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है। गुना में नीचे वाली रकम का रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये नीचे वाली रकम वो ऊपर आ जाएगी साइन अल्फा कोस साइन बीटा अपॉन में इस संख्या को वापस ऊपर कर दो कोस अल्फा फिर है साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम होने के कारण कट जाती है, सेम होने के कारण देखो इधर वाली ये संख्या और ये वाली और इधर वाली ये और ये दोनों सेम इसलिए कट गई और बच गया ये साइन अल्फा बटे कोस अल्फा टेन अल्फा साइन बीटा बटे कोस बीटा टेन बीटा। यही हमने क्या करना था LHS बराबर। कहने का मतलब क्वेश्चन को करने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, हल्का सा माइंड है। हालांकि पहले वाला तरीका बहुत आसान था, आपको टेन थीटा और कोस टेन अल्फा और कोस अल्फा कॉमन लेना है और उसके बाद आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा
बटे में 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और एग्जाम्पल्स में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं और ये बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करें। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वर्क कीजिए। ये सवाल ऐसे है जैसे 2/3 प्लस 3/2, जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। देखो ये संख्या और ये संख्या सेम है, ये और ये सेम है, मतलब क्रॉसिंग सिस्टम सेम है, तो इनका दोनों का एलसीएम हो जाता है 2 गुणा 3। फिर 3 से देखो 3 से 3 कट गया 2, 2 इंटू 2, 2 की स्क्वायर, इधर 3 की स्क्वायर। सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन सॉल्व करता है। देखेंगे इसको, cos थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हुआ तो 1 प्लस साइन थीटा की जगह 1 प्लस साइन थीटा की स्क्वायर। वही सेम पैटर्न 2 की स्क्वायर, जैसे इधर से इधर वाली संख्या की स्क्वायर ले लीजिए। अब इसकी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर का, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। सॉल्व करें। a की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर 1 नहीं होती, इसलिए 1 लिखिए। b की स्क्वायर मतलब साइन की स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा मतलब 2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखने वाली बात है, जो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सरसमी का होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नेक्स्ट देखेंगे 1 की स्क्वायर तो 1 होती है और इन दोनों की जगह पर हमें इस सरसमीका से क्या लिखना है 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। फिर देखेंगे 1 एंड 1 2 प्लस 2 साइन बटे में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसकी कुछ खासियत देखो, 2 और 2 कुछ बच्चे जोड़कर 4 कर देते हैं, लेकिन याद रखना इस 2 के साथ कोई साइन थीटा नहीं है, इसलिए 2 को क्या करना है कॉमन लेना। जैसे आप 2 को कॉमन लोगे तो 1 प्लस साइन थीटा रह जाएगा अपॉन में कॉस थीटा, फिर 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा हो गया, कोस ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक थीटा। ये कैसे हुआ तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, बिल्कुल इजी पैटर्न से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर अच्छे तरीके से समझ के सारे फार्मूले अगर आप लोग लगाते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते हैं, रिलैक्स होकर सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। साइन की 4 थीटा माइनस कॉस की 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमें 1 प्रूव कर। मैं काम वही करूंगा LHS से। ठीक है, तो देखेंगे क्या है LHS। साइन की 4 थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन की स्क्वायर थीटा की स्क्वायर 2 इंटू 2 4 बिल्कुल, माइनस कोस की स्क्वायर थीटा इंटू ऊपर स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला बन गया, कौन सा, ध्यान से देखिए, ये फार्मूला बन गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। अगर इसको ध्यान से देखें तो a बराबर तो है साइन स्क्वायर थीटा और b बराबर है कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ फार्मूला रखते हैं, a प्लस बी की जगह लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा। a माइनस बी, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये कैंसल,
अब आप लोगों को सरल समीकरण नंबर 1 याद होगी, जिसके अंदर हमने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मतलब इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा आंसर 1। LHS बराबर इस तरह से क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो तक हम इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा डॉट कोस थीटा। बिल्कुल इजी सवाल है, इसको देख के डरने की जरूरत नहीं। आंसर्स को देख के पता चल रहा है कि इसमें साइन और कोस की वैल्यू की बात की गई है। तो आप वैसे ही करें, कोट थीटा LHS से काम करें। कोट थीटा को आप लिख सकते हो कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस इसको साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा साइन थीटा और क्या आएगा कोस थीटा। मैंने क्या लिया इसका एलसीएम। सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्या वर्किंग की है, मैंने इसमें दो चीज़ें की। एक तो कोट थीटा बराबर लिखा है मैंने कोस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर मैंने लिखा है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, देखेंगे आप नेक्स्ट। साइन से साइन कैंसिल हुआ तो क्या बच गया कोस, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा माइनस, इसी तरह कोस से कोस कैंसिल हुआ तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, हमारे पास पूरा सिस्टम क्या है उसका, साइन थीटा कोस थीटा ये करना है। ठीक है, अब ऊपर वाले को सॉल्व करना है, लेकिन मान किस में चाहिए साइन में, इसलिए हमें इस कोस को उठाना है। और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पर वही चीज़ हमें नोट करनी है। देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा डॉट कोस थीटा। और फिर देखो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा डॉट कोस थीटा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व 11। LHS बराबर RHS। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया मैंने। कोट को पहले कोस बटे साइन, टेन को साइन बटे कोस में सॉल्व किया, इनका लेसर लिया, लेसर लेने के बाद साइन से साइन कैंसिल हुआ तो कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, इसी तरह कोस से कोस कैंसिल हुआ तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। ठीक है, आप इसको बैक कर कर भी वीडियो को देख सकते हैं, यही फायदा है यूट्यूब की वीडियो को देखने का। चलो देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 12। अच्छा क्वेश्चन है, एक फार्मूले पर डिपेंड है। देखेंगे क्या है, कोस की 4 थीटा प्लस साइन की 4 बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। अब आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस इसको करने का तरीका चाहिए, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन। एक फार्मूला है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, b की 4, a की 4 प्लस b की 4। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको कुछ बातें याद करनी, इजी सी बातें हैं। देखो रफ कार्य है, देखेंगे, लेकिन बेसिक बात है। आपने पढ़ा है a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो 2ab प्लस क्या, उधर जाके माइनस का मतलब a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b की होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस यही फार्मूला यहाँ पर वर्क करेगा, यही सूत्र से, इस सूत्र से सॉल्व है क्वेश्चन पूरा। कैसे देखेंगे, LHS साइड सॉल्व करेंगे।
कोस की 4, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस की स्क्वायर प्लस साइन की स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर मैं इस फार्मूले को देखूँ तो इस फार्मूले से पता चलता है कि a बराबर तो कोस स्क्वायर थीटा है और b बराबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब उस फार्मूले में रखो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, a प्लस b, a की जगह पर मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा, b की जगह पर मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, वही फार्मूला, -2 a की जगह पर मेरे पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा, b की जगह पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, -2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये सब समीकरण तो हम स्टार्टिंग में पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बात आती है 1 की स्क्वायर कितनी होती है, 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, -2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर LHS बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 13, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है सेक थीटा माइनस कोस थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा। बिल्कुल इजी ही पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा डॉट सेक, टेन थीटा डॉट, देखेंगे क्या है सिस्टम इसका। आप इस तरफ को सॉल्व करेंगे, कैसे देखिए, बिल्कुल ही इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम करते हैं LHS, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है सॉल्व। बिल्कुल ही इजी सिस्टम से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखिए सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा माइनस कोस थीटा, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। सॉल्व करते चलो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका एलसीएम आएगा cos थीटा, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा sin थीटा डॉट cos थीटा, ठीक है। देखते हैं cos से cos कटा 1 माइनस cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ sin से sin कैंसिल हुआ तो cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos से cos कैंसिल हुआ तो sin इंटू sin, sin स्क्वायर थीटा। अब दो सरल से मिला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, साइन स्क्वायर। इसकी मैं लिख देता हूँ बटे में कॉस गुणा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। पूरा सॉल्व करते हैं हम लोग, देखेंगे। यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसकी जगह पर मैंने 1 दिया। अब देखेंगे आप ध्यान से, इस स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल। अब आप खुद बताओ मेरे को कि साइन बटे कोस क्या होता है, साइन बटे कोस तो टेन थीटा होता है, डॉट गुणा का मतलब डॉट, कोस 1 बटे कोस क्या होता है, सेक थीटा होता है। यही हमें प्रूव करना, ठीक है, यही हमें प्रूव करना। कारण में आप क्या लिखोगे, कारण में आप लिखोगे साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा और 1 बटे कोस थीटा बराबर होता है सेक।
ओके, सवाल नंबर 1 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। चौदह नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है अभी जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटे में कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर अल्फा। अभी अभी तो बताया था कि ऐसा जो भी क्वेश्चन आए कि उसके अंदर आप कॉमन लो, डायरेक्ट बता सकते। ऊपर वाले में से 10 स्क्वायर अल्फा कॉमन लो, मैंने ले लिया 10 स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 1 के बटे में 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटे में भी 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर अल्फा से 10 स्क्वायर अल्फा कट गया 1। जैसा है वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, कोई चेंजिंग नहीं कर। 1/10 होता है कोट और स्क्वायर लगी है इसलिए क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब इसमें मैंने क्या क्या किया है वो यहाँ मैंने लिया है 10 स्क्वायर अल्फा कॉमन, फिर 1 अपॉन tan थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। बस यही चीज़ तो है, ये देखो दोनों सेम कॉमन कट गया। हमारा आंसर क्या आ गया 10 स्क्वायर अल्फा LHS बराबर RHS। ओके, इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक व शेयर करते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें ताकि हम आगे और अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों को दे सकें। धन्यवाद।